नमस्कार प्यारे बच्चों। डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931 सीताराम सेक्सरिया। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है माइंड मैप। प्यारे बच्चों, 2 लाइन से मैं इस पाठ को शुरू करता हूँ। जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमें अपने देश के लिए कुर्बान हो जाना चाहिए। यदि हम कोई काम बड़ा करेंगे तभी हमें लोग याद करेंगे। जीवन तो चला जाएगा लेकिन लोग याद करेंगे, जैसे एक सैनिक को लोग याद करते हैं, सुभाष चंद्र बाबू, जिन्होंने बेहतरीन काम किया। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने बेहतरीन काम किया। आइए उनके बारे में एक बेहतरीन बंगाल की कहानी, बंगाल की डायरी और बेहतरीन कलकत्ता वासियों ने अपना स्वतंत्रता संग्राम में किया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह पाठ हमें यह बताता है बच्चों कि जनता की भावनाएं जब उद्वेलित हो उठती हैं, यानी कि जागृत हो उठती हैं, जैसे इस समय किसान आंदोलन चल रहा है। आपको किसान आंदोलन के बारे में ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। उसी तरह से किसी भी प्रकार से जनता को रोका नहीं जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस जिस उत्साह से मनाया तथा अंग्रेजी सरकार ने उन पर कैसे कैसे जुल्म किए, यह पाठ उसका आंखों देखा वर्णन करता है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने विद्यार्थियों को इस तथ्य से परिचित कराया है कि एक संगठित समाज यदि कृत संकल्प हो जाए, यदि आप प्लेस कर लें कि हमें ये काम करना ही है, प्रतिज्ञा कर लें कि हमें ये काम करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। अर्थात एकता की शक्ति, यूनिटी स्ट्रेंथ से समाज हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। प्रस्तुत करते हैं माइंड मैप। 26 जनवरी 1931, स्थान कलकत्ता। प्यारे बच्चों, डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931, इसके सबसे बड़े पात्र, परिचय एवं घटनाक्रम बहुत ही बेहतरीन। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों का झंडोत्सव संपन्न। यह तब हो पाया जब 26 जनवरी 1931 में बहुत ही खुशी का माहौल पैदा हुआ और बड़े ही अत्यधिक खुशी एवं उत्साह का दिन। अंग्रेजी शासन की सख्ती के बावजूद स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया जाता है कि हम मोनूमेंट पर झंडा फहरा करके ही रहेंगे। बच्चों, मकानों पर सजावट और राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। चारों तरफ झंडा ही झंडा, तिरंगा झंडा। मोनूमेंट, पार्कों तथा मैदानों में पुलिस ही पुलिस तैनात थी। पुलिस ने भी खुला चैलेंज दे दिया था कि तुम कैसे मोनूमेंट पर झंडा फहराओगे, देश के क्रांतिकारी वीरों, हम तुम्हें रोकेंगे। लेकिन अंग्रेज सिपाहियों और भारतीय क्रांतिकारी वीरों में जम करके संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कोई मर रहा है, किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी का पैर टूट रहा है, कोई लाठी खा रहा है, कोई गोली खा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई महिला जो है गिर रही है, कोई महिला चिल्ला रही है, लोगों के ऊपर गिर रहे हैं। बड़ा ही संघर्ष वाला दिन था। स्वतंत्रता ऐसे हमें नहीं मिली हुई है। आइए आगे देखते हैं। अविनाश बाबू को झंडा गाड़ते पुलिस ने पकड़ लिया उनको। युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने तारा सुंदरी पार्क में नहीं जा सके। भयंकर मारपीट, बहुत घायल हुए। 11 बजे मारवाड़ी बालिका
विद्यालय की लड़कियों का झंडोत्सव संपन्न हो गया। लड़कियों ने दम दिखाया और झंडा रोहण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णोद्दास पर आ गया। स्त्री समाज का जुलूस भी निकलने को तैयार था। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के जवाब में काउंसिल का नोटिस। पुलिस कमिश्नर की नोटिस यह कि किसी भी हालत में झंडारोहण नहीं होना चाहिए, मोनूमेंट पर झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। और काउंसिल ने, जो बोर्ड की काउंसिल थी, भारतीयों ने, सुभाष चंद्र बोस की काउंसिल, उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि हम मोनूमेंट पर झंडा फहरा कर ही रहेंगे, दम लेंगे तभी जब झंडा फहर जाएगा। और महिलाओं ने इसमें बहुत बड़ी वीरता का काम किया है। ऐसी वीरांगनाओं को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। खुला चैलेंज और ओपन लड़ाई। खुला चैलेंज और ओपन लड़ाई। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू का जुलूस, पुलिस जुलूस को रोकने में असफल। भयंकर लाठीचार्ज, अनेक घायल। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। फिर भी उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है, हमें अंग्रेज नहीं रोक सकते हैं ये सिपाही। क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया, खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी नहीं लोग रुके। स्त्रियों ने मोनूमेंट पर चढ़कर झंडा फहराया और घोषणा पड़ी, जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेजा। स्त्रियों के जुलूस का नेतृत्व कर रही विमल प्रतिभा को बहु बाजार मोड़ पर रोका गया। कहाँ पर रोका गया? बहु बाजार मोड़ पर रोक लिया गया। कई लोगों को पकड़ा गया तथा लॉकअप यानी जेल में डाल दिया गया, भेज दिया गया। बृजलाल गोयन का झंडा लेकर दौड़ा परंतु गिर गया। एक घुड़सवार ने उसे लाठी मारी। वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया, लाल बाजार में गिरफ्तार हो गया वो। इस प्रकार कई लोग घायल तथा कई गिरफ्तार, परंतु अभूतपूर्व खुशी तथा उल्लास में कोई भी कमी नहीं रही और अंत में मोनूमेंट पर झंडा फहर गया। इसे कहते हैं संकल्प। और जब सुभाष चंद्र बापू जी ने यह संकल्प लिया तो सफलता तो मिलनी ही तय थी। बंगाल में एक ऐसी क्रांति, चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा था। और उस दिन 26 जनवरी 1931 एक अभूतपूर्व दिन बन गया। प्रश्न उठता है कि अभूतपूर्व दिन कैसे बन गया वो? दोस्तों, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं कि स्वतंत्र भारत में अभी हैं और भारत स्वतंत्र है, लेकिन जिन्होंने स्वतंत्रता लाने की कोशिश की, उन्होंने कितना कड़ा संघर्ष किया। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डायरी के पन्ने से आप लोगों को बता देता हूं। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए कि 26 जनवरी 1931 का दिन विशेष क्यों था। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1931 का दिन उसी की पुनरावृत्ति थी। कलकत्ता वासियों ने इसके लिए खूब तैयारियां की थी। घरों को ऐसे सजाया गया था, झंडे लगाए गए जैसे स्वतंत्रता मिल ही गई हो। अंग्रेजों को पहली बार खुला चैलेंज दिया गया था तथा केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। बच्चों, उस समय 2000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। आज़ादी के लिए लोगों का जुनून चरम सीमा पर था। इस प्रकार 26 जनवरी 1931 का दिन विशेष था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बेहतरीन करिए। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल, विद्यावाचस्पति सारस्वत सम्मान से अलंकृत शिक्षक, राष्ट्रीय गौरव सम्मान से अलंकृत शिक्षक, आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने में सफल रहा। अपना कमेंट, अपना सुझाव और अपने प्यार को हमारे इस वीडियो में ज़रूर दीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। बच्चों, हमारे इस वीडियो को ज़रूर सुनना, आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। धन्यवाद।